हेलो दोस्तों, दिसंबर 4, 2025 दिल्ली में सिक्योरिटी का लेवल इतना टाइट किया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड स्पाई मूवी की शूटिंग चल रही हो। और रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स पूरी दिल्ली को स्वाइप कर रहे हैं। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि भारत आ रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट और हमारे इंडिया के सबसे पुराने दोस्त व्लादिमीर पुतिन। और इस विजिट के पहले ही इंडिया रशिया ने कुछ ऐसे मेगा डील्स लॉक कर लिए हैं जो एशिया के पावर डायनेमिक्स को हिला देंगे। चलिए इस ब्लॉकबस्टर विजिट की कहानी को शुरू से समझते हैं। पूरी मिलिट्री से ट्रेड तक और न्यूक्लियर एनर्जी से मेन पावर मोबिलिटी तक सब कुछ इस एक वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। पुतिन के आने से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी का महा अभियान चल रहा है। रशियन कमांडोज और इंडियन एजेंसीज ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हो चुकी हैं। जैसे रूट मैपिंग हो गया, होटल स्वीप्स हो गए, ड्रोन सिस्टम्स हो गए, सब कुछ एकदम टाइट करा दिया गया है। और ये होना भी चाहिए यार। क्यों? क्योंकि इस विजिट में जो एग्रीमेंट साइन होंगे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, बल्कि एशिया के जियोपॉलिटिकल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो ये है कि रशिया की स्टेट ड्यूमा ने रेटिफाई कर दिया है रेलोस पैक्ट। अब आप पूछोगे इस पैक्ट का मतलब क्या है? तो इंडिया और रशिया एक दूसरे की मिलिट्री को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मिलिट्री शिप्स को फ्यूल रिपेयर करना, एयरक्राफ्ट्स को मेंटेनेंस प्रॉपर देना, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस में सीमलेस ऑपरेशन करना और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में इंस्टेंट सपोर्ट करना। ये इंडिया यूएस लेमुआ जैसा ही एक मेजर डिफेंस स्टेप है। रशिया ने ओपनली बोला है कि वो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, यानी इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम। ये बैलेंस करना जरूरी है, ये बोला उन्होंने। क्रेमलिन ने कहा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पेमेंट सिस्टम्स को पॉलिटिकल वेपन ना बनाया जाए। ये डायरेक्ट मैसेज है वेस्ट को और एक सिग्नल भी है कि रशिया इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है। दूसरा बड़ा एग्रीमेंट मेन पावर मोबिलिटी पैक्ट को लेकर हुआ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि रशियन कंपनी जो है ना, अब ऑफिशियली इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर सकती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, हॉस्पिटैलिटी को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्हें यूरोप में जॉब नहीं मिल पा रही थी। रशिया अब एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट मार्केट बन रहा है इंडियंस के लिए। पुतिन के विजिट से पहले ही रशियन कैबिनेट ने एक क्रूशियल MOU अप्रूव कर दिया है, भारत रशिया सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को डीपेन करने का। इसका डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सिंपल है, जैसे मोर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, चीपर्स एंड क्लीनर एनर्जी होंगी, स्ट्रेटेजिक टेक शेयरिंग होगा, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी होंगी दोनों के बीच। कुदान कूलम प्रोजेक्ट जैसा एक और मेगा कोलैबोरेशन पॉसिबल है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पुतिन इस विजिट में एक नया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क साइन करने वाले हैं, जो 2026 में मॉडल ऑफ फ्रेंडशिप को बढ़ाएगा। ये दोनों देशों के रिश्तों को नेक्स्ट डिकेड के लिए स्टेबलाइज करेगा। एक और एग्रीमेंट भी रेडी है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट को लेकर। इससे स्किल्ड वर्कर्स की रीलोकेशन और भी स्मूथ होगी। रशिया को मैन पावर की शॉर्टेज है और इंडिया की यूथ पॉपुलेशन मैसिव है। दोनों के लिए विन विन चांस है। रशिया का क्लियर टारगेट है 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन तक ले जाना और फोकस होगा इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन पर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर, एग्रोटेक पर, शिप बिल्डिंग्स पर और फार्मा एक्सपोर्ट्स पर। ये टारगेट एम्बिशियस है, पर रिसेंट ट्रेड को देखकर लगता है ये हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि ब्रिटिश, फ्रांस और जर्मन एम्बेसडर्स ने मिलकर एक ओपन लिखा है पुतिन के विजिट से पहले, और इंडिया ने इस पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, क्योंकि वेस्ट को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है और इंडिया क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक टाइज इंडिपेंडेंट रखेगा। तो दोस्तों, पुतिन के इंडिया विजिट के जस्ट बिफोर ये सारे मेगा डील्स अनाउंस हो चुके हैं, जैसे रिलोस पैक्ट से डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूक्लियर MOU से एनर्जी सिक्योर होंगी, मोबिलिटी पैक्ट से जॉब्स इंक्रीज होगा और ट्रेड आर्किटेक्चर से इकोनॉमी पावरफुल होगा। 2025 का ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक नया स्ट्रेटेजिक एरा की शुरुआत है दोनों देशों के बीच। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एग्रीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट लगा।